ओम शांति। आज 9 फरवरी 2025। आज संडे की रिवाइज्ड अव्यक्त मुरली है। ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2004। मुरली का सार है वर्ल्ड ऑलमाइटी के वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। तो बाबा कौन है? पूरा संसार जिसको संसार का मालिक कहता है। तो वो वर्ल्ड अथॉरिटी बाबा है। और बाबा के वैसे तो पूरे संसार के बच्चे हैं, लेकिन डायरेक्ट बच्चे का मतलब जिनका जन्म भगवान के द्वारा डायरेक्ट हुआ, यानी जो भगवान ने नॉलेज, जो भगवान स्वयं नॉलेज का बीज है, उस बीज से जो अन्य सबसे पहले बीज निकले, यानी जो सबसे पहले आत्माएं आदि काल में आई, या आत्माएं तो हमेशा से थी, लेकिन आत्माओं को जो अपना परिचय मिला वो डायरेक्ट परमात्मा से मिला। ऐसे डायरेक्ट बच्चे हैं। तो हम भगवान के जैसे ही होने चाहिए। तो इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। तो ये 18 जनवरी बाबा के अव्यक्त होने का दिवस था। और उस दिन खास सब, क्योंकि जनवरी मास में सब तपस्या करते हैं, अव्यक्त मास मनाते हैं, बाबा के वरदानों को, बाबा की शक्तियों को उस महीने में खास अपने योग बल से इमर्ज करते हैं। तो 18 जनवरी के दिन पूरे विश्व भर में जितने भी बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, सब बाबा को याद करते हैं। माना साकार ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी योग बल की शक्ति से अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। तो उस दिन बाबा अव्यक्त हुए। तो उस दिन बाबा खास मुरली में अपने बच्चों की याद को देखते हैं और खुद भी उनको उसका रिटर्न स्नेह भरी दुआओं के रूप में पदम गुणा देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस कहा जाता है।
तो 18 जनवरी 1969 के दिन ब्रह्मा बाबा का 93 ईयर की उम्र में संपूर्णता का जो पुरुषार्थ था वो पूरा हो गया। अभी तक बाबा ही बैकबोन साकारी रूप में बनकर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते। सबको ये रहता कि सब कुछ बाबा से पूछ कर ही करना है, क्योंकि बाबा साकार में शुरुआत से पूरे यज्ञ में पहली वो आ, बाप समान स्थिति के पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, जिसको देखकर हर एक ने प्रेरणा ली कि हमको भी क्या करना है। तो ऐसे बाबा को 1969 18 जनवरी के दिन अपने शरीर को त्याग कर बच्चों को फिर आगे बढ़ाने की निमित्त बनने की जो अ, बाबा को एक पार्ट प्ले करना पड़ा, ब्रह्मा बाबा को, है ना। उस दिन बाबा करनहार बच्चों को बनाकर खुद करावनहार बन गए और फिर बच्चों को विश्व के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए खास मौका दिया। उसके बाद से बाबा के अनेक अनन्य बच्चे, दादियां, यज्ञ के वरिष्ठ भाई और भी सारे चारों तरफ बच्चे जहां जहां सेवा में, सेंटर में या गृहस्थ में रहते, बाबा के तरफ से जो भी सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा ने निमित्त बनने का उस दिन मौका दिया कि अब आप सब बाबा के बच्चे स्वयं को प्रत्यक्ष करने के लिए विश्व के सामने जाओ। अब बाबा पीछे रहेगा। तो बाबा ने उस दिन से सबसे पहले प्रकाशमणि दादी को, जो अपनी आत्मिक स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाया और खुद प्रकाश का ताज पहनाया, माना अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का ताज पहनाना। अर्थात उस दिन से भले ही देखने में दादियां आती रही, भाई लोग आते रहे कि वो यज्ञ को चला रहे हैं या उनसे पूछ पूछ के यज्ञ को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको निमित्त बनकर सबका भार लेना पड़ रहा है, लेकिन उनके अंदर की जो स्थिति थी वो स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप की स्मृति बाबा ने उस दिन बनाई। समर्थी और स्मृति स्वरूप कैसे बनती है? जब हम अपनी सत्य को जान जाते हैं। सिर्फ जानना मतलब ऐसे नहीं कि मैं आत्मा हूं ऐसे जान गए, लेकिन उस दिन जिस दिन आंख एक्चुअली में खुल जाती है कि अब तक जो मैं अपने को कमजोर शरीर और शरीर की लिमिटेशन में समझ रही थी, मैं ये नहीं, मैं तो वो सागर की बच्चा, सागर के जैसा ही एक निराकार फरिश्ता यानी आत्माभिमानी स्थिति का पार्ट प्ले करने वाला फरिश्ता हूँ। तो उस दिन से मतलब तब से आपको अपने कोई भी कर्म की या कोई भी तरह के पार्ट की कोई भासना नहीं रह जाती कि वो मैं कर रहा हूँ या उसका कोई मुझ पर बोझ है। तो ऐसी स्थिति में जब हो जाते हैं तब उसको अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया ऐसे कहते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले दादियों में भी प्रकाशमणि दादी को और फिर आगे सभी को गुप्त रूप से अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराना कराना शुरू कर दिया और खुद करावनहार बनकर पीछे हो गए। इसीलिए उस दिन से जो बच्चों की समर्थी बढ़ गई, बच्चों में जो डिसीजन पावर आ गई, जो शक्तियों को यूज करने की पावर उनको मिलने लगी, क्योंकि अब उनके द्वारा सेवाएं करवाई जा रही थी, डिसीजन लिए जा रहे थे, तो वो जो पावर उन्होंने इतने सालों तक योग बल से जमा की थी, अब उसका यूज करने का समय आ गया था। तो बच्चों की समर्थी दिवस के रूप में उसको समर्थी दिवस भी कहते हैं और बाबा को याद करते हैं तो स्मृति दिवस भी कहते हैं। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस दिन को हम, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा को ही याद कर रहे हैं, सिर्फ बाबा की ही जो संपूर्णता है उसको सोच सोच कर बस अपना योग लगाए, लेकिन उस दिन हम सभी बच्चे भी समर्थ बनकर बाबा के समान बनकर अपने आप को बाबा जैसे याद करें, तब उसको पूरी तरह से समर्थी दिवस भी कहा जाए। बाबा ने तो कह दिया, लेकिन हम बच्चे उसको सिर्फ स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं या फिर समर्थी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि समर्थी दिवस का मतलब बाबा के बच्चों में भी वही समर्थियां हैं जो परमात्मा में है, जो बाबा में है। इस बात की लेकिन हमें स्मृति जगानी पड़ती है, क्योंकि बाबा ने तो सारे वरदान दे दिए हैं। दे दिए हैं का मतलब बाबा ने तो हमारा सत्य हमें पूरी तरह से समझा दिया है, बता दिया है।
अब हम अपने सत्य पर कितना यकीन करते हैं, निश्चय करते हैं, याद रखते हैं और उसको यूज करते हैं, ये हम सब की अलग अलग नंबरवार स्थिति है, उसी के हिसाब से समर्थी है। तो बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। माना, ना सिर्फ बाबा की स्मृति लेकिन अपने सत्य स्वरूप की, अपने समर्थी की भी स्मृति है बच्चों में, ऐसा बाबा बच्चों में देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। सर्व शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि वो आत्मा नहीं है। है कोई मनुष्य, है कोई बाबा का बच्चा ऐसा जो कहे कि वो आत्मा नहीं है? और जो आत्मा है वो है ही सर्वशक्ति संपन्न, क्योंकि आत्मा के मूल गुणों में हम उसके सातों गुणों में से एक गुण, उसकी शक्ति का गुण भी यूज करते हैं, बताते हैं ना। 7 गुणों में से एक गुण शक्ति है। तो शक्ति का मतलब एक या दो शक्ति नहीं, टोटल पावर्स, कंप्लीटली पावरफुल। तो ये सातों गुण आत्मा में अगर हैं तो मुझे अपनी वो सर्व शक्तियां, जो बाबा ने ये गुण बताकर वरदान दे दिया कि तुम हो ही ये सब कुछ, तुम्हारे अंदर है ही सारी शक्तियां, तो हमारे अंदर वो सर्व शक्तियों का जो निश्चय है वो कितना है। बाबा ने तो वरदान दे दिया, बट हमने उस वरदान पर कितना भरोसा किया, कितना उसको यूज करते हैं, ये हमारे लिए अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। दिव्य जन्म का मतलब जिसका जन्म ज्ञान से हुआ है। कोई कोख की संतान ब्राह्मण नहीं है हम मुख वंशावली ब्राह्मण। माना हमारे मुख, हमने किसी ब्रह्मा के मुख से अपना सत्य परिचय जाना, तो हमारा पुराना जीवन मर गया, अब पुराना शरीर के भान वाला जीवन मर गया। आत्मा का ज्ञान होने से अपने सत्य को जानने वाला जीवन शुरू हो गया। तो ये दिव्य जन्म जो मिला उसमें बाबा ने हमको बता ही दिया कि तुम आत्मा ही नहीं लेकिन सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हो। तो सर्वशक्तिवान भव का वरदान ही मिल गया था उस समय। तो यह हर जन्म दिवस का वरदान है। जितने बार भी जिसका जिसका भी आत्मा के रूप में स्मृति का दिवस जन्म हो गया है, उन सब के लिए वरदान बाबा ने दिया है। तो इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ, क्योंकि सर्व शक्तियों का जो वरदान है या स्वमान है ये आत्मा के ऊपर है। कोई अगर खुद को रोल समझता रहेगा, शरीर समझता रहेगा, और फिर कहेगा कि मेरे मुझे सहन शक्ति नहीं है, मुझे सामना करने की शक्ति नहीं है, मुझ में डिसीजन लेने की पावर नहीं है तो बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे रोल को सर्व शक्तियां प्राप्त हैं ना। रूपाली रोल को, या रूपाली के अलावा जो और हम सब रोल हैं अलग अलग, ये बी के रूपाली या रूपाली या कोई भी आइडेंटिटी जो फिजिकल है, जो नाम रूप की आइडेंटिटी है, इसको बाबा ने ये वरदान नहीं दिया है। बाबा ने तो वरदान आत्मा को दिया है। यानी जब मैं अपने को आत्मा जानती हूँ, आत्मा के स्वरूप में टिकाती हूँ, तो वो आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो मुझे ये याद रखना कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के साथ सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, तभी वो वरदान काम में आ सकता है। अदरवाइज फिजिकल आइडेंटिटी के साथ तो कभी सहन भी नहीं होगा, शायद कभी डिसीजन भी शायद ना ले पाए, कभी हो सकता है दूसरी कमजोरियां भी आए, क्योंकि रोल कॉन्शियसनेस में हमेशा लिमिटेशन होती है। अपने को फिजिकल बॉडी समझते हैं तो कोई ना कोई कमी रहेगी ही, क्योंकि रोल है ही तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं ना। बाबा ने आत्मा का जो सत्य बताया है वो सत्य एक दो चार 10 आत्माओं का नहीं है, वो सभी आत्माओं का है। यहाँ तक कि उन आत्माओं का भी है जो अभी तक ज्ञान में नहीं है, जो बाबा के डायरेक्ट बच्चे नहीं हैं, उनका भी यही सत्य है। लेकिन ये सत्य काम तब करता है जब हम अपने को आत्मा समझ कर चलते हैं।
हम जब अपने सत्य को समझकर धारण कर कर चलते हैं, तो संसार में तो लोगों को अपना सत्य पता ही नहीं, तो धारण करने की तो बात ही दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको हमारा सत्य पता चल चुका है, इसलिए ये शक्ति हमारे साथ है। लेकिन बाबा के बच्चों को रोल कॉन्शियस होने के कारण आत्मा का ज्ञान जानते हैं, लेकिन यूज नहीं करते, तो इसलिए वो कार्य में भी नंबरवार आती है। मैं बहुत सारी आत्माओं से, ब्राह्मणों से जब बात करूं तो अपने पुराने जीवन की बातें बहुत करते हैं। हमारे पुराने जीवन में बहुत ऐसे 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 हुआ, आज तक भी उसका दुख लेकर चलते हैं। आज भी रोल की प्रॉब्लम्स और उसके समस्याओं में डूबे हुए हैं। जानने के बाद भी कि बाबा क्या कहता है, मैं कौन हूँ, वो मुंह से तो वर्णन करते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से सब कॉन्शियस माइंड में उसी बातों को बार 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 सोच सोच के वर्णन कर करके उसी दुनिया में जीते हैं। और फिर समझते हैं कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं धारण होता, क्यों नहीं समझ आता, क्यों मैं खुश नहीं हूँ, क्यों मुझे दूसरों की तरह प्राप्ति का या फरिश्ता निश्चिंत स्थिति का या आनंद का अनुभव नहीं होता। क्योंकि शरीर का पहचान, शरीर का ईगो, शरीर की लिमिटेशंस को छोड़ने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है। उसको छोड़ना, उसको भूलने का कोई जरूरत ही नहीं समझ रहा है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो शक्तियां हैं वो मिली सबको है, लेकिन कार्य में नंबरवार लगाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे, तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता। हम्म। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। तो जब हजूर हाजिर हो सकता, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। वर्ल्ड ऑल वर्ल्ड और अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। तो बाबा अपने बच्चों को जब देखता है कि बच्चे जो अपनी सर्वशक्तिवान आत्मा की स्मृति है, जो वरदान के रूप में हर एक बच्चे को मिली हुई है, लेकिन बच्चे जो है वो अपने को शरीर के रोल की लिमिटेशन की स्मृति ज्यादा होने के कारण एक एक शक्ति को यूज करने के लिए मेहनत करते हैं। कहते हैं कि आज कभी मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, कभी समाने की शक्ति नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि रोल समझकर, रोल की स्मृति इतनी हावी है अपने ऊपर कि हम आत्मा की सर्व शक्तियों को याद करके उस पर निश्चय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ब्राह्मण अपने पुराने जीवन को भूल ही नहीं पाते। पुराने जीवन की बात सफरिंग, पुराने जीवन का ही बार 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 जिक्र करना या उसको कहीं ना कहीं भार के रूप में महसूस करना। क्योंकि आत्मा की जो सर्व शक्तियों में से सहन करना और समाने की शक्ति है, वो निश्चय से यूज नहीं करते। और ये निश्चय से यूज कौन कर सकता है? जो अपनी सीट पर सेट है, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट है। यानी जिसको इस बात का निश्चय है कि मेरे अंदर है ही सर्व शक्तियां। ऐसा नहीं कि मुझे लेनी है या किसी से मांगनी है या कभी उसके लिए योग लगाना है। योग लगाने का मतलब ये होता है कि मुझे अपनी सर्व शक्तियों को स्मृति में जगाना है। जो चीज मेरे अंदर ऑलरेडी है ही आत्मा में, सिर्फ उसको बार बार याद करना है।
मांगना नहीं है किसी से भिखारियों की तरह, बाबा दे दो, बाबा से भर रही है। बाबा से भरती नहीं है। बाबा में ऑलरेडी है, मुझ आत्मा में भी ऑलरेडी है, लेकिन मुझे उन सर्व शक्तियों को बार बार अपनी स्मृति में याद रखना होता है कि ये मेरे अंदर है। जैसे आपके पास घर में सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो आप समय पर उसे यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि घर को भरना है अभी चीजों से, भरा भराया घर है, भरी भराई आत्मा है। सिर्फ उसको ये मालिक बनकर कि मेरे अंदर है ही, ये स्मृति की सीट पर जब आप सेट होते हो, तब आप जो भी शक्ति का ऑर्डर करोगे वो ऑर्डर ना माना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम ये सोचे कि मैं पहले बाबा से भरूं, और फिर पता नहीं वो भी भरी है कि नहीं भरी है, फिर काम में आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये मालिकपन की स्मृति नहीं है। ये वरदानों से भरपूर अपनी सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति नहीं है। तो जैसे कोई जब तक किसी पर्टिकुलर पोजीशन की शपथ लेकर उसकी सीट पर बैठ नहीं जाता, तब तक उसके जो भी कार्यकर्ता लोग हैं वो उसकी ऑर्डर को नहीं मानते। तो ऐसे ही जब तक आपके अंदर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ही, इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है, निश्चय नहीं है, तब तक आपकी कार्यकर्ता सारी शक्तियां हाजिर नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी देह का भान है। आप बॉडी कॉन्शियस होने के कारण अपनी बॉडी की लिमिटेशन को, रोल की लिमिटेशन को ही सच मानकर उसकी कमजोरियों में डूबे हो। तो फिर जब कभी ऑर्डर करते हो या देखते हो कि मेरे अंदर सहन नहीं हो रहा, मुझसे समाया नहीं जा रहा पुरानी बातें, पुराना रोल, पुरानी कमजोरियां, या मुझसे परखने की शक्ति मुझ में नहीं है, मुझसे निर्णय ठीक नहीं होते, ऐसे ऐसे हम रोल की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो सब शक्तियां काम नहीं करती हैं। तो जैसे भगवान ने कहा कि इस संगम युग में आपको विशेष परमात्मा से ये प्रॉपर्टी मिली है। तो प्रॉपर्टी ये नहीं मिली है कि मुझे परमात्मा से सर्व शक्तियां मिली है। प्रॉपर्टी ये मिली है कि मुझ में जो सर्व शक्तियां थी, मुझे उन सर्व शक्तियों को जानने की नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है, चाबी मिल गई है। तिजोरी में वो प्रॉपर्टी मेरे ही अंदर है। लेकिन वो तब काम करती है जब मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, जब मैं खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा समझती हूँ, तब वो प्रॉपर्टी काम करती है। वैसे चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी आपके पूर्वज आपको दे गए हों लौकिक में, लेकिन अगर आपके पास उनके पेपर्स नहीं है आपके पास उनका नॉलेज नहीं है कि कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है ना, पूरी आपके पास उस अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ही इनका पोता हूँ या पिता बच्चा हूँ, तो आप उसके ऊपर हक नहीं जमा सकोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, जिसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं हूं ही भगवान का बच्चा, मैं हूं ही बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का अधिकारी, मतलब मेरे पास है ही ये सब कुछ, ये तिजोरी में मेरे अंदर भरी ही पड़ी है, चाबी भी मुझे दे ही दी है भगवान ने, सिर्फ मुझे ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करने का मतलब मुझे स्मृति स्वरूप बनना है कि मेरे अंदर है सब कुछ। तब फिर जब ऑर्डर करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पावर काम ना करे ना। तो ये नशा स्मृति का, स्मृति में सदा इमर्ज रहे कि मैं वर्ल्ड अथॉरिटी का डायरेक्ट बच्चा हूँ। बाकी लोगों को तो भगवान से शक्तियां मांगने के लिए तपस्या, हठ योग, बहुत भक्ति करनी पड़ी। हम लोगों ने भी की होगी, बट इस जन्म में तो हमको बिना मेहनत के, सिर्फ अपने ऊपर निश्चय और कॉन्फिडेंस से वो सारी चीजें मिल गई ये जो भगवान की हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति स्वतः ही रहती है। पहली पहली हर दिन की स्मृति यही होनी चाहिए कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो भगवान मास्टर, सॉरी, जो भगवान पूरे विश्व का अधिकारी है, हाँ, सबसे शक्तिशाली है, उसका मैं बच्चा हूँ या मैं उसका अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति पहले आपके अंदर है या नहीं, हमेशा रहती है या नहीं, ये चेक करना है। रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं, और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। दुनिया वाले अपने अधिकारों की लड़ाई करने के लिए कितना, कहीं कोर्ट में जा रहे हैं, कहीं थाने जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर
भगवान ने तो हमें सारी शक्ति, सारे गुणों का अधिकार जन्म मतलब अपनी आत्मा के ज्ञान से ही दे दिया। अपने सत्य के ज्ञान जिस दिन हुआ उस दिन से ही दे दिया। फर्स्ट डे सबको सातों गुणों की नॉलेज मिली थी ना, फर्स्ट डे। उस दिन से ही हमारा जन्म जो हुआ, उस दिन से हमें ये निश्चय होना चाहिए कि यही मेरा सत्य स्वरूप है। यही मेरी जो शक्तियां, जो गुण आत्मा के लिए आपको इंट्रोडक्शन में मिले थे, वो मेरा सत्य है। ये अथॉरिटी उस दिन से ही हमको मिल गई थी। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। जिसके पास है ही शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्तियां, आनंद, तो उसको याद करो। उसको अपने अंदर याद रखो कि वो अधिकार आपके हो चुके हैं। आपको जब से पता चला कि आप आत्मा हो, तो आपके वो अधिकार ऑलरेडी हो गए हैं। तो अब उसके समर्थी में रहो, माना जब उसको यूज करने की जरूरत पड़े तो यूज कर डालो। उसको कहेंगे समर्थी। तो स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ, क्योंकि आत्माओं की स्मृति में हर एक के अंदर समर्थी है। लेकिन संसार में लोग अपने को आत्मा जानते नहीं हैं। इसलिए सभी को बताओ कि वो आत्मा है, और आत्मा के अंदर जिन चीजों की वो तलाश बाहर कर रहे हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, पावर्स की, वो है ही आत्मा में। आत्मा की स्मृति में सर्व समर्थियां हैं। ऐसे सभी को याद दिलाओ, खुद भी याद में रहो। तो सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। माना उन्हें याद दिलाओ कि तुम्हारे अंदर अपने आत्मिक स्वरूप में सभी शक्ति, सभी गुण, सभी चीजें हैं। लेकिन मुख से तो हम नहीं सारी आत्माओं तक पहुंच पाएंगे, एक एक को बोलकर। और बोलकर तो आत्माएं मानती भी नहीं है। माना मनुष्य रूप में जो आत्माएं हैं, वो इतना अभी को शरीर के भान में है कि उनको मुख से सुनाएंगे तो उन्हें कोई निश्चय तो होगा नहीं। किसी किसी को हो भी जाए तो, लेकिन मेजॉरिटी को तो नहीं होगा। तो फिर कैसे दे सर्व आत्माओं को समर्थी शक्ति की स्मृति? अपनी वाइब्रेशन से। जैसे कहा ना, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते। हम अपनी सत्य की स्मृति में जब टिक जाते हैं, तो क्योंकि ये पूरा संसार हमारी वृत्ति से बना है, हमारी जैसी वृत्ति होगी वैसी सृष्टि होगी। तो जब हमारी वृत्ति में आत्मा की सर्व शक्ति और समर्थियों की स्मृति आ चुकी है, तो वो ऑटोमेटिकली संसार की सभी आत्माओं तक, सृष्टि की आत्माओं तक पहुंच जाती है। इसलिए अपनी वृत्ति में हमको सर्व शक्ति और सर्व समर्थियों को याद रखना है। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। क्या? जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए, तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। तो बाबा ने बच्चों में क्या देखा कि बच्चों का बहुत सारा समय वेस्ट में बीत जाता है। वेस्ट क्या है? रोल की कॉन्शियसनेस में, रोल में जो भी बातें हमने पहचान बना रखी है, जिन बातों से, चाहे मन बुद्धि संस्कारों से, चाहे परिस्थितियों में, चाहे व्यक्तियों से, चाहे कोई भी तरह के इमोशन से, सेंसेशन से, इन सब चीजों को सच मान लेते हैं। जब मन जो है उनको ही सच मानकर उस पे समय बर्बाद करता है, तो उसको कहते हैं व्यर्थ में लीकेज होना, व्यर्थ की लीकेज होना। तो इसी के कारण जो आत्मा की सत्य स्मृति है, उसकी जो सातों गुण, अष्ट शक्ति और उसकी जो भी महिमा है आत्मा की, वो सदा काल उसकी स्मृति नहीं रहती। वेस्ट में टाइम हमारा निकल जाता है। तो इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। माना वेस्ट है ये ड्रामा की कमजोरियां जो कि रोल को मिली हैं, और बेस्ट है अपनी आत्मा का सत्य।
तो ड्रामा की स्मृति से, रोल की स्मृति से अपने आत्मा की स्मृति को चेंज करो, मतलब आत्मा की स्मृति को लेकर आओ। तो बचत की स्कीम बनाओ। हम शरीर और कहानी और ये रोल के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं उस पर ध्यान देंगे। इस तरह से अटेंशन दो, स्कीम बनाओ ना, प्लानिंग करो, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। माना सारे दिन में कितना मैंने रोल के बारे में सोच कर टाइम वेस्ट किया और कितना मैंने आत्मा का चिंतन या अनुभव किया। अगर मानो 40% वेस्ट है, माना 40% मैंने रोल ही देखे, फलाने ये किया, फला ये हो रहा है, फलाना दुनिया में वो हो रहा है, और उसका चिंतन चलाया। बात ये नहीं कि देखेंगे नहीं, जिस वेस्ट की दुनिया में जी रहे हैं उस वेस्ट की दुनिया में दिखेगा तो सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ आंखों से दिखते हुए, कानों से सुनाई होते हुए भी मेरी वृत्ति में ना जाए, मेरे अंदर चिंतन में ना चले कि अच्छा ऐसा हो गया उनके साथ, अच्छा वैसा हो गया, अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है, अच्छा वो ऐसे करते हैं। ये सब वेस्ट है। तो बाबा कहते हैं कि अगर मानो आपका 40% वेस्ट में बीत जाता है, क्योंकि ये सारी नाटक की कहानियां है ना, कहानियों के बारे में सोचना मतलब वेस्ट, और 20% वेस्ट है तो उसको बचाओ। 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, थोड़ा सा ही तो ड्रामा के बारे में, थोड़ा सा तो देवभान के बारे में सोचते हैं, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, क्योंकि हमें निरंतर तक पहुंचना है ना। निरंतर का मतलब है एक सेकंड का भी अंतर ना आए आपकी आत्मिक स्मृति में, उसमें एक सेकंड का भी देह का कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस ना आए। तो हमें अब जब निरंतर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 10%, 40%, 50% या 5% भी अगर देह का भान है या रोल का भान आ जाता है तो वो धोखा दे सकता है, क्योंकि 63 जन्म से रोल के बारे में, देह के बारे में की स्मृति रखी, उसी को सच मानकर जीते चले आए। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें रेस में पीछे कर दे। ये रेस चल रही है ना निरंतर आत्माभिमानी बनने की। जैसे कल समझा कि जैसे जैसे हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे, हम ट्रांसफर होते जाएंगे, उनका पद पहले आता जाएगा सतयुग में, रॉयल फैमिली भरेगी पहले ना, ऐसे करके। तो हमारे कहीं ये थोड़ा सा जो ब्रेक आता है देह भान की स्मृतियों का, उसको हम कंफर्टेबली ले रहे हैं कि चलो इतना तो चलता है, कर तो रहे हैं इतना पुरुषार्थ, कोई बात नहीं, उतना वो तो आखिरी में होगा खत्म। ऐसे अगर सोचकर हम चलेंगे तो नंबर वार बन जाएंगे। बाबा ने कहा नंबर वार बना देगी, माना पीछे हो जाएगा नंबर, कोई और आपसे आगे चला जाएगा। आत्माभिमानी स्थिति में नंबर वन नहीं बनने देगी। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। यहाँ पे बाबा ने एक बहुत गुप्त बात बोली, बच्चों की नहीं। दरबार में मम्मा दरबार जरूर लगवाती थी बच्चों की, पूछती थी कि बताओ तुमने आज पूरे दिन में कुछ किया तो यहाँ पर उसका कन्फेशन करो। लेकिन बाबा ने बच्चों की दरबार नहीं लगाई, क्योंकि बाबा मम्मा से ज्यादा सूक्ष्म पुरुषार्थी थे, है ना। तो बाबा अपने पुरुषार्थ में जानते थे कि इट्स नॉट अबाउट एनीबडी एल्स, किसी और के बारे में नहीं होता। हमें यहाँ पे लगता है कि हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, हम संसार को बदल रहे हैं। नो, ये लगता जो है ना, ये सिर्फ ये ह्यूमन ईगो को फीड करने के लिए बाबा ने हमको सिखाया है। क्योंकि जब तक हम इस ह्यूमन फॉर्म में हैं, यानी निराकार आत्मा जब तक ह्यूमन फॉर्म में पार्ट प्ले कर रही है, वो भी कलयुगी ह्यूमन फॉर्म में, तब तक उसको ये रोल में जो पुरुषार्थ करने की प्रेरणा भी जो दे रहा है, वो ईगो ही दे रहा है, उसका माइंड ईगो दे रहा है। और उसमें वो ईगो इसको ये कहता है, जैसे 63 जन्म हमने एक दूसरे से कंपैरिजन कंपटीशन रखा कि हम दूसरों से हमेशा बड़े आदमी बने, बड़े पावरफुल बने।
ज्यादा अच्छे आगे निकले, तो वही ईगो अभी हमको ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने में यूज करवा रहा है बाबा, कि आपको कंपटीशन है तो आप जल्दी जल्दी देह अभिमानी से निकलने के लिए आत्माभिमानी बनो, मतलब आप रेस करो, सेवा की रेस करो, आप पुरुषार्थ की रेस करो, है ना बाबा। ये उसी माइंड के ईगो को हमें ब्राह्मण बनने में यूज करवाता है। लेकिन जिसने सूक्ष्मता को जान लिया, जिसने सच्चा सच्चा रहस्य जान लिया, वो ये जान जाएगा कोई और है ही नहीं रेस में मेरे सिवा, सिर्फ मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा जब अपने सूक्ष्म में होती है तो कोई बाहर है ही नहीं। परिस्थितियां दिखने में परिस्थिति आ रही है, बट एक्चुअली वो सब तुम्हारे अंदर के ही कमजोरियों की कारण है। जैसे कहा ना कि परिस्थिति मतलब बाह्य मुक्ता, और स्वस्थिति मतलब अंतर्मुक्ता। तो यहाँ पर जिस महाभारत को या जिस संसार में विकारों को, रावण को और दुनिया की जो हाहाकार है हम बाहर देख रहे हैं, वो कहीं और नहीं है, वो मेरे अंदर है। मेरे सूक्ष्म संकल्पों में सब कुछ घटित हो रहा है। इसीलिए वो जो सूक्ष्म संकल्प हमारे जैसे होते हैं, उससे बाहर की दुनिया वैसे ही मैनिफेस्ट होती है, शरीर भी वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बाबा तो बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थी था, लेकिन जानता था उस समय बच्चों की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि उनको ये सब सूक्ष्म बातें समझ आएंगी। तो उनको बाहर की दरबार लगवाना, मम्मा को सौंप दिया, आप कराओ ये सब काम। और बाबा अपना अंदर ही अंदर सूक्ष्म पुरुषार्थ करता रहा, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाता रहा। और वो भी बाबा ने लिखा है आदि में। बाबा जो रात को चार्ट लिखता था, जिसकी डायरी हमने 1932 की पढ़ी, आप समझो अगर बाबा 1936 से आया है, तो वो डायरी 1932 में कर्म इंद्रियों की दरबार लगाने की कैसे आई? बाबा को 1932 में कर्मेंद्रियों के बारे में और ऐसी दरबार लगानी है इसके बारे में कैसे पता चला, अगर भगवान तो बाद में आया? तो कोई बात है कि भगवान कहने में ऑफिशियली हमें लगता है कि 1936 में आया, बट चिंतन चलाइएगा इसके बारे में कि भगवान कब आया होगा। और बाबा ने ये डायरी में 1932 में ही कैसे दरबार लगाना शुरू कर दिया, बल्कि और उसके पहले भी लगाई होगी फिर तो। बाबा को ये ज्ञान पहले भी था, बट बाबा ने सूक्ष्म रूप में किसी को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि बच्चों की पात्रता नहीं थी समझ पाने की ना। तो बाबा ने अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई हमेशा। और बाबा ने साफ साफ लिखा है आदि में। बाबा का पुरुषार्थ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया 1969 तक, ये दरबार जो पेपर में, डायरी में पेन और कॉपी लेकर लगती थी, वो अटेंशन से लगने लगी। वो लगातार सूक्ष्म रूप में अटेंशन रखते रखते बाबा 1969 में पूरी तरह कर्मेंद्रियों पर जीत पा लिया बाबा ने। तो फिर वो लिखने का, जैसे जैसे आप एडवांस्ड होते जाते हो पुरुषार्थ में, ऊंचे होते जाते हो, फिर ऐसे बैठकर चार्ट लिखने की या जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप हर समय अपने सूक्ष्म में ही करते हो। बहुत सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो 40 साल 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक लिख रहे हैं। आज इसको यही संकल्प आया कि लिखने वाला पुरुषार्थ आखिर कब तक? माना कि बाबा ने यज्ञ में कहा जाता है आप पेन कॉपी लिखो, स्टूडेंट हो, बट एबीसीडी वाला पुरुषार्थ कब तक करेंगे? एडवांस कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ते हैं, डिलीवरेंस जो भी ज्ञान का आता है तुरंत धारण कर लेते हैं। ये लिखने वाला लिखने में तो डायरी सीख रही है आपकी, पेपर सीख रहा है आपका। आप कब सीखोगे? ना ये ईगो माइंड को चाहिए लिखना, कि वो याद कर लूंगी मैं, दोबारा पढ़ लूंगी मैं बाद में, इसको या रिवाइज करूंगी मैं। क्यों? ये टाइम कहाँ है? कि कोई स्कूल वाली अब पढ़ाई बंद हो गई, अभी थोड़ा आगे बढ़ो। कॉलेज वाली पढ़ाई, और वो भी एंड की पढ़ाई, जब एग्जाम आ जाते हैं तो जितना समझ में आता है बस वही लिखा जाता है। फिर वो आपकी वहां पे वो नोट्स और कॉपीज काम नहीं आती है। तो अभी लिखने से मन हटाकर, ईगो माइंड को हटाकर जरा धारण करने में लगाओ, तब ध्यान से सुनोगे। अगर हमें ये रहता है ना लिखना है, तो लिखने में हम दिमाग लगा देते हैं, तो उसमें सोचते हैं बस लिख दिया, कॉपी बंद, वहां तो डायरी को तो याद है ना मेरी। तो जो स्टोरेज है वो यहाँ ना होकर डायरी में स्टोरेज चल रही है, और इसीलिए धारणा नहीं है। डायरी ने धारण कर लिया है सब कुछ, डायरी बन गई है संपूर्ण, बट अभी यहाँ तक कुछ नहीं संपूर्ण हुआ। तो डायरी से हटाकर जरा अपने यहाँ पे धारणा करें,
और लिखने से और ज्ञान का विस्तार से कुछ नहीं होता। कितना विस्तार, कितना विस्तार, कितनी दादियां, कितनी क्लासेस, कितने पुराने पुराने बाबा की अव्यक्त मूर्तियां पढ़ ली है, बट धारणा नहीं, पुरानी बातें नहीं भूल रही है, पुराना रोल नहीं भूल रहा है, देह अभिमान नहीं खत्म हो रहा, देह का भान ही अभी तक नहीं खत्म है, अव्यक्त स्थिति नहीं बनी है। कितने कितने साल से ज्ञान में चल रहा है, किस किस से फोटो नहीं खिंचाई साथ में, किस किस को नहीं जाना, कौन कौन सी दादियों के साथ नहीं क्लास करी, लेकिन वो सब चले गए अपनी स्थिति बनाकर, यहाँ हम यहाँ अटके हुए हैं अभी भी, वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें ना। तो बाबा ने आदि में डायरी रखी थी, हम सब ने पुरुषार्थ में आदि में खूब लिखा, खूब सब कुछ किया, अब जरा एडवांस हो जाए, अब तुरंत धारण करें ना। और डायरी में लिखने का मतलब ये भी होता है कि हम रट के किसी को सुना देंगे, और अपने लिए पुरुषार्थ करने का मतलब है मुझे समझ आ गया, बस मुझे अपने तक ही रखना, क्योंकि एक्चुअली में कोई और है नहीं आपके अलावा। सूक्ष्मता में आप जब ज्ञान को अपने योग बल में समझोगे ना, योग बल से, तो आपको लगेगा सारा संसार जो मुझे दुश्मन दिखता था, सारा संसार जो मुझे विकारों में दिखता था, रावण में दिखता था, वो कोई नहीं, वो मेरे ही अंदर है सब कुछ। मेरे ही अंदर रावण, मेरे ही अंदर विकार, मेरे ही अंदर सारी कमियां, मेरे ही अंदर संकल्पों के तूफान, मेरे ही अंदर वर्ल्ड वॉर, मेरे ही अंदर प्राकृतिक आपदाएं। तो फिर वो डायरी बाहर जो लिख रही है, और डायरी से जो हम बाहर पढ़कर सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं आने वाला। जो यहाँ पे समझ आ गई उससे रावण मरेगा, यहाँ नहीं समझ आई, जो नहीं धारण हुआ, आपकी डायरी में लिखा लिखाया चले जाओगे, एक दिन छूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो बाबा ने जैसे अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई रात को शुरुआत में, कि ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो, है ना। बाबा की डायरी अभी उस दिन हम लोगों ने शेयर की थी, पढ़ा था ना। तो क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। ये क्या होता है, ये अटेंशन रखना होता है। हर समय अटेंशन रखो, मन बुद्धि संस्कार सेंसेशन सब चीजों पर, कि कब कब वो आत्मा के सत्य से अलग जाकर चल रहा है। और जब जब वो आत्मा के सत्य से अलग जाकर चलता हुआ दिखे, तो आत्मा अपने मास्टर की सीट पर सेट होकर, राजा की सीट पर सेट होकर, उस अटेंशन को वहां से हटाकर अपने सत्य में स्थित रखे। तो इससे जो मन बुद्धि संस्कार अभी तक बिना कोई सुपरवाइज सुपरविजन के अपने मन मुताबिक चले जा रहे थे, मतलब जो आ रहा था वो कर रहे थे, वो अंडर कंट्रोल आने लगते हैं ना। तो बाबा अपने समय पर बैठते थे, ये पूरी चेकिंग करते थे। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो, क्यों नीचे ऊपर हुआ। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, तुम मुख्यमंत्री हो ना मन, ये तुम्हारी अच्छी चलन नहीं, ऑर्डर में चलो, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, बाबा ने अपनी लगाई। और हम सब सोचते हैं हम दूसरों को सिखाएंगे, हम दूसरों को बताएंगे, हम दूसरों की दरबार लगाएंगे। वो पार्ट में था कि बाबा ने मम्मा को काम दे दिया था कि तुम सभी बच्चों से करवाओ ये, क्योंकि उनको सिखाना था। पहले कोई चीज स्थूल में सिखाई जाती है, फिर उसको सूक्ष्म में ले जाया जाता है, क्योंकि बच्चे सारे स्थूल के भान में थे, उनको सूक्ष्म चीजें समझ में नहीं आती, तो स्थूल में रहकर दिखाया, करके दिखाया। लेकिन जिसने पुरुषार्थ को सूक्ष्मता तक पहुंचाया है अपनी, वो जानते हैं कि उनकी दरबार फिर बस अपने ही अंदर चलती है, किसी से कोई मतलब नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये परिस्थिति ऐसी क्यों आ रही है। जो पेपर आएगा मुझे उसको अपनी सूक्ष्म स्थिति से क्रॉस करना है, इसलिए दरबार अब अंदर लगनी है। तो ऐसे रोज अपनी स्वराज दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, पर्सनल रूरिहान करते हैं, बताए। कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे ना। जैसे बच्चों को रहता है कि बाबा को तो पता है वो कृष्ण बनेंगे, लेकिन हमको बताओ हम क्या बनेंगे। तो बाबा कहते जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूरिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? हम्म
वर्तमान समय आप स्वराज अधिकारी हो ना? हो? स्वराज अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं हाथ उठा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज अधिकारी हो? मुबारक हो। तो यहाँ पर स्वराज अधिकारी का मीनिंग हमने आज तक क्या समझा? हम में से मोस्टली लोग समझते हैं स्वराज अधिकारी का मतलब कि मैं जब जो ऑर्डर करूं तब वैसा ही मन सोचे, तब वैसे ही एक्शंस हो, तब वैसे ही संकल्प आए, उसको कहते हैं स्वराज अधिकारी। नो। ब्राह्मण जीवन में स्वराज अधिकारी का मतलब होता है आत्मा अपने सत्य ज्ञान को जानकर मन बुद्धि संस्कार के लेवल पे जो कुछ भी पार्ट में आ रहा है उससे जब अपनी पहचान नहीं बनाती, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाती, और वो जानती है कि मन बुद्धि संस्कार का रोल अभी फिक्स्ड ड्रामा अनुसार प्ले हो रहा है। जब मन में जो संकल्प आने हैं वो ड्रामा अनुसार आएंगे, एक्शन में जो होना है वो ड्रामा अनुसार होगा भी, क्योंकि हमारा आखिरी शूद्र पने का हिसाब किताब का 63 जन्म का रोल बचा हुआ है। तो उस हिसाब से मन बुद्धि संस्कार में अभी जो रोल बचा है वो आता रहेगा, लेकिन आत्मा स्वराज अधिकारी का मतलब आत्मा स्व का राज्य। स्व का राज्य क्या है? आत्मा, ये मन ये जानता है कि वो आत्मा से आया है। ये पुरुषार्थ कौन कर रहा है? मन कर रहा है ना। तो मन जान गया है कि वो आत्मा से आया है, और आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा सदा ही राजा है। आत्मा में है ही सर्वगुण सर्व शक्तियां सब तरह की प्राप्ति और अधिकार। तो वो उसको जानकर फिर रोल में जो मन बुद्धि संस्कार परिवर्तनशील है उससे अपने को न्यारा रखता है। हमेशा अपने सत्य के अधिकार में बैठकर रोल की चीजों को न्यारे होकर साक्षी होकर देखता है। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। जब हमारा ये पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाता है, माना हम मन बुद्धि संस्कार से 100% के कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सेकंड किसी भी घटना से पहचान नहीं बनाते, हम इस बारे में पूरी तरह पास हो जाते हैं, तब हमारा रोल पूरी तरह चेंज हो जाता है। हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं, और फिर आत्मा संपूर्णता को, जो आत्मा अपने मूल स्थिति में है ही संपूर्ण, लेकिन फिर उसको वो रोल में भी अपनी संपूर्ण स्थिति दिखने लगती है। फिर उसका मन बुद्धि संस्कार एकदम सतो प्रधान हो जाता है और आत्मा में मर्ज हो जाता है, और फिर जो पार्ट बचता है, एक्शन होते हैं, बोल बोले जाते हैं, वो आत्मा राजा के पूरी स्मृति के साथ होता है, तब वो परफेक्शन का रोल हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन का मतलब है नॉलेज से नोइंग है कि मैं संपूर्ण आत्मा हूं, लेकिन अभी रोल में जो कमजोरियां हैं वो मैं नहीं हूं। ये मुझे इस ध्यान रखकर 100% न्यारे रहना है। तो हम लोग जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें कभी न्यारे हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने पूछा कि सदा स्वराज अधिकारी हो? तो बाबा, बच्चे जानते ही नहीं सदा स्वराज अधिकारी का मतलब होता क्या है। वो सोचते हैं कि अभी तो कुछ भी बोल देते हैं, हम कितना कंट्रोल करते हैं, संकल्प ऐसे ना आए वैसे ना आए, बट आते रहते हैं, तो क्या करें। नो, ये नॉलेज अधूरी है ना। तो स्वराज अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। तो मम्मा से जब पूछते हैं या बाप दादा से पूछते हैं बच्चे की, बाबा बताओ मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ, तो मैं कौन पूछ रहा है? बाबा तो सबको आत्मा देख रहा है, वो संपूर्ण फ्लॉलेस डायमंड आत्मा। लेकिन वही आत्मा जब मन के वश होकर अपने को रोल से स्मृति बनाकर बाबा से पूछ रही है, बाबा बताओ ना मैं कैसी हूँ, उसको ये याद नहीं है कि वो बाप समान है, इसलिए तो पूछ रही है। कौन पूछेगी बाबा से? जो अपने को शरीर समझता है। हम लोग भी समाज से या घर वालों से या दूसरे व्यक्तियों से अपने बारे में क्रेडेंशियल्स जानना चाहते हैं, है ना, कि आप हमारे बारे में कैसा सोचते हो, समाज में हमारी क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम खुद की खुद इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं जानते, खुद का सत्य नहीं जानते। तो हमें दूसरा किस दृष्टि से देखता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी अगर इस तरह से सोचते हैं कि बाबा हमें कौन सी दृष्टि से देखता है, या समाज या परिवार हमें, या ये ब्राह्मण परिवार में किस दृष्टि से देखता है, उसके लिए ये
ये मायने रखता है। दैट मीन्स वो अभी तक अपनी आत्मा के सत्य को नहीं जानता, उसको उसके अनुभव में नहीं टिका है, वो स्वयं स्वराज अधिकारी नहीं बना है। तो बाबा ने कहा आपके सामने विचित्र दर्पण है। आत्मा को, अपने आप को देखने के लिए कोई फिजिकल आईना नहीं मिलता। वो देख ही नहीं सकती अपने आप को उस फिजिकल आईने में या पानी में, है ना, जैसे कल समझा था। आत्मा को खुद का अनुभव कैसे हो, कब, उसके लिए ये जो विचित्र आईना है वो इस बात का निश्चय है कि मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही संपूर्ण, मैं हूं ही संपन्न समर्थ। ये कॉन्फिडेंस ही आपका आईना है। तो जिसके अंदर ये जितना विचित्र कॉन्फिडेंस है अपने विचित्र होने का, माना अपनी आत्मा होने का जितना कॉन्फिडेंस है, वही उसका एक्चुअली में भविष्य पद भी है। अभी जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतना ज्यादा उसका भविष्य का पद। अभी जितना कम कॉन्फिडेंस अपनी संपूर्णता पर, उतना छोटा पद। तो अभी से ही चेक कर ले हम हमारे अंदर क्या कितना कॉन्फिडेंस है अपने सत्य का, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है, आपका स्वराज अधिकार का चार्ट। तो यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना। कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना। काले दाग का मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कमी कमजोरियां हैं, वो दिख रही हैं तो मैं सोचूं काले दाग है। काले दाग का मतलब है रोल में कमी और कमजोरी, या कोई भी बात की प्रॉब्लम समस्या मुझ आत्मा को छूती नहीं है। रोल एकदम अलग, मैं आत्मा उससे एकदम न्यारी अलग। मैं आत्मा कभी ना तो कोई समस्या से प्रभावित होती हूँ, ना कोई कमी से, ना कमजोरी से, ना कोई भी तरह की कलंक से। रोल में चाहे बड़े बड़े कलंक लगे हुए हों, लेकिन मैं आत्मा सदा एक जागती ज्योत अपनी पवित्रता को देखती हूँ। रोल में चाहे कोई वैश्या ही क्यों ना है, लेकिन वो उसकी आत्मा सदा पवित्र है ना। तो रोल में के दाग से अपने को दागित समझ लेना, दागी समझ लेना, ये है मतलब आप स्वराज अधिकारी नहीं हो। यू डोंट नो योर सेल्फ, आपको नहीं पता आप कौन हो, और इसीलिए आपका भविष्य पद भी छोटा ही होगा। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोरे के मौफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होता है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं ना। बाबा के बच्चे ब्राह्मण जो कहते हैं खुद को, तो बुरे संग में चले जाते हैं, माना जो रोल में सुनाई हुई बातें हैं, जो अभी तक हमने फिजिकल बॉडी और इस दुनिया की ज्ञान की चर्चा या जो भी बिलीव्स पाले हैं, माना है, उनकी तरफ चले जाते हैं। अपने आत्मा के सत्य को भुलाकर, चाहे कान नाक पाँव कोई भी कर्मेंद्रियों के द्वारा, हम पुरानी नॉलेज, पुराने बिलीफ सिस्टम और पुराना पार्ट और पुरानी स्मृतियों की तरफ चले जाते हैं, तो उसको कंप्लीट स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो कि जब स्वराज में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे। जब आपका ब्राह्मण जीवन में इस बात पर कंट्रोल नहीं है कि आप अपने को सत्य आत्मा के रूप में देखो हमेशा, आप कभी देखते हो कभी नहीं देखते हो, तो आप भविष्य में क्या राज्य करेंगे। तो राजा कैसे बनेंगे। यहाँ तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो आगे बाबा ने कहा कि सतयुग में तो सब एक्यूरेट मिलेगा, पार्ट अनुसार सब कुछ सतयुगी होगा, सत्व प्रधान होगा, तो जो भी आत्माएं वहां उतरेंगी हर चीज एक्यूरेट होगी। लेकिन संगम युग में अभी हमारे अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर उन सबको प्रारब्ध के रूप में मिली हुई है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता 4 बजे अमृत वेला उठना, खाना पीना, नियम धारणा, ये सब तो साधन है अपने को आत्मा की स्मृति तक ले जाने के लिए। कि आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिलता तो अमृत वेला उठकर अपने को आत्मा समझो। आपका मन चंचल ना हो खाने पीने और तमो प्रधानता में, तो इसलिए अब सारी चीजों को छोड़ो, त्याग करो, है ना। लेकिन असली पुरुषार्थ तो होता है अपने सत्य आत्मा में टिकना। तो जो अपने सत्य आत्मा में बार बार निरंतर मन को टिकाता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर प्रारब्ध के रूप में उसे मिलती ही है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है या नहीं है, वो हर एक में है। लेकिन हम अपने को सत्य आत्मा में टिकाएं तब है, तो वो ऑलरेडी प्रारब्ध के रूप में मिल जाएगी। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। अगर हमारे अंदर दिखने में आ रहा है कि हमारे सेंसेस, इमोशंस और थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि हमें वो जब चाहे तब हम थॉट्स को जैसे वो करें। अभी के लिए पुरुषार्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर का मतलब है कि ये जो जो भी थॉट्स आ रहे हैं पार्ट में, रोल में, मैं उससे अपनी जब पहचान नहीं बनाती हूँ, अपना ध्यान हटा देती हूँ अपने सत्य की तरफ, तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं। और जब मैं अपने सत्य को जानकर, चाहे जब निराकार का याद करूं, जब मैं चाहे जब अव्यक्त फरिश्ता रूप याद करूं, जब मैं जब चाहूं तब साकार का रूप याद कर लूं, जब जब चाहे तब मैं पांचों स्वरूप को याद कर लूं, ये रूलिंग पावर अपने आप आ जाती है जब आप निराकारी स्थिति में स्थित रहते हो, तो सेल्फ सोल कॉन्शियस स्थिति में होते हो। तो बाबा कहते हैं हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, या कौन सी शक्ल आती है। इस समय हमारा रोल और सोल के बीच में जो अभी अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी पहुंची है, उस हिसाब से देखें हम कि राजा की शक्ल बन रही है या प्रजा की, या साधारण प्रजा की, या रॉयल फैमिली की। तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग की प्राप्ति है। जो जितना ज्यादा संगम युग में अपने आत्मा राजा की सीट पर सेट होकर, रोल्स को न्यारे होकर, अटेंशन रखकर बजाएगा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के साथ, उतना लंबे समय वहां पर वो राज्य भाग प्राप्त करेगा। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग तो आ ही जाएगा, अच्छा यहाँ पर क्यों नहीं होती है वो स्थिति, क्योंकि बेहद का वैराग नहीं है। रोल में पहचाने बना रखी हैं, रोल में हमको अभी बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ आ, हमारी कहीं ना कहीं ममता है, अटैचमेंट है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों से अटैचमेंट है, इसलिए हम अपनी निराकार आत्मा में टिक नहीं पाते, है ना। तो ये नहीं सोचो कि अंत में तो ये सब छूट, जब छिड़ छिन जाएगा तो अपने आप वैराग आ जाएगा। लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, अंत के समय आप इस चीज की लिवरेज को लंबे समय तक नहीं ले पाओगे। जीवन मुक्ति को अनुभव आपको जितना ज्यादा अभी ब्राह्मण जीवन में करोगे, उतना लंबा समय आप सतयुग में, त्रेता में करोगे। और जीवन मुक्ति का अनुभव अगर ब्राह्मण जीवन में बहुत थोड़ा सा किया या नहीं कर पाए, तो फिर सतयुग त्रेता में भी ना के बराबर होगा। तो बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज अधिकारी हो ना। रॉयल फैमिली में आना, टाटा बिरला की फैमिली में यहाँ जैसे पैदा हो जाते हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही वहां पर रॉयल फैमिली में ही पैदा हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो।
क्योंकि हमें जो यहाँ पर सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ मिला है, इसी से बाहर का चेंज होगा। हम अगर अपने अंदर पूरी तरह कलयुग को समाप्त नहीं कर पाएंगे तो हमें बाहर का कलयुग समाप्त होने का पूरा पार्ट मिलेगा ही नहीं। उसके पहले ही शरीर छूट जाएगा हमारा, ये जन्म चेंज हो जाएगा और फिर साधारण स्मृतियों में हम जहाँ जाएंगे, मतलब जो भी सोल कॉन्शियस स्मृति के साथ फिर नॉर्मल पार्ट प्ले करेंगे, फिर पुरुषार्थ नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ के लिए जस्ट यही जीवन मिला है, इसी शरीर में रहते हुए जो कर सकते हैं वो करना है। तो आपके पास डेट फिक्स है, किसके पास पता है इस डेट पर कि मेरी मृत्यु होनी है, माना ये रोल खत्म होना है, ब्राह्मण जीवन खत्म होना है? किसी को पता है किसी के पास? नहीं है ना। तो विश्व का अंत तो होना ही है, ये तो अब सारे साधु बोलने लगे, कुंभ में आए हुए सारे साधु कह रहे हैं कि संसार अब खत्म हो रहा है। अब तो वो ये भी नहीं कहते कि कलयुग बहुत बचा है, वो तो अभी कह रहे हैं बस खत्म ही होने वाला है, सब बोलने लगे, पता नहीं कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं ऐसे, है ना। तो विश्व का अंत क्यों खत्म होने की सबको अब ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है? क्योंकि बाबा के जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो भी शायद तैयार होते जा रहे हैं, है ना, मुख्य बच्चे जिनके आत्मिक अवस्था बनती जा रही है, इसलिए। तो बाबा कहते समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद रखो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की, ना आपके अंतिम घड़ी की, सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ, यानी हर समय अटेंशन रखो। अब तो ये रात बस में दरबार लगाने से काम नहीं चलेगा, अब हर समय दरबार लगाओ, हर समय अटेंशन रखो, मन बुद्धि संस्कार के लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे क्या चल रहा है। हे राजे, स्वराज अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा। वहां ऑटोमेटिकली हर कोई अपने लॉ और ऑर्डर से चलेगा, अभी की तरह पुलिस नहीं लगानी पड़ेगी, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वह वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। नेचुरली वहां पर जब लवफुल भी होंगे तो जो लॉफुली होना होगा वो भी होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो यह कर्मेंद्रियां शक्तियां गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। आप सिर्फ अपने आत्मा के सत्य को याद रखो, उसको मास्टर बनकर, मालिक बनकर, राजा बनकर चलाओ। तो आपके धीरे धीरे ये जो मन बुद्धि संस्कार और ये फिजिकल कर्मेंद्रियां भी जो है ना, वो अब जी हुजूर करने लगेंगे, क्योंकि आप जब उनसे प्रभावित होना बंद हो जाओगे तो फिर वो आपको धोखा नहीं देंगे, माया फिर धोखा नहीं दे पाएगी। तो जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? ये हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, यह समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी, है ना। अब वो जो स्टेज के प्रोग्राम और ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, अब उसका समय, टाइम पास का समय बीत गया। अब तो संपूर्णता को प्राप्त करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारी संपूर्णता से, यानी आत्मा जो संपूर्ण है ही, लेकिन रोल में संपूर्णता भी दिखनी चाहिए ना। तो रोल की संपूर्णता से, आत्मा की स्वयं की संपूर्ण स्मृति से संसार की आत्माओं को तृप्ति होगी। तो निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीपक जगाओ, यानी उनको भी अब उनकी कमजोरियों से मुक्त कराओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है, क्योंकि रोल को देखते हैं तो टेंशन में रहते हैं। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपक की दिवाली मनाओ। पहले स्व, अंडरलाइन, पहले स्व, फिर सर्व। पहले खुद की करो तो सर्व की अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। हम क्या करते, हम दूसरों की सेवा में ज्यादा इंटरेस्टेड है, अपनी सेवा समझते हैं कि दूसरों की सेवा में अपनी सेवा हो रही है। एक्चुअली अपनी सेवा करेंगे मतलब अपने को जितना आत्मा में स्थित रखेंगे उतनी ऑटोमेटिकली दूसरों की सेवा होगी। सुना?
बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया, या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो, तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना, तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। हम्म। संपन्न कैसे बन गया देखो, आज बाबा ने खुद ही बोल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता भी नहीं पड़ा, संपन्न बन गया। हम लोग तो फिर भी अपना सूक्ष्म पुरुषार्थ शेयर करने का पार्ट हमें मिला है। बाबा ने तो वो शेयर भी नहीं किया, क्योंकि बाबा जानता था उस वक्त तक बच्चे तैयार नहीं थे। अब बच्चे तैयार होंगे, इसलिए जो भी सूक्ष्म पुरुषार्थ कराया जा रहा है उसको शेयर करवाया जा रहा है कि कैसे कर सकते हैं। बाकी पंछी उड़ गया, बाबा ने अपना पुरुषार्थ किया और उड़ गया बिना बताए कि कैसे किया। लोग ऊपर से ही कॉपी करते रह गए, 2 बजे उठ जाओ, चाय की जगह दूध पी लो, है ना, ये करो वो करो। बाबा खटिया में सोता है, बाबा कुटिया में सोता है, बस यही देखा। अंदर क्या चल रहा था वो बाबा ने शेयर ही नहीं किया था। पिंजड़ा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया। ब्रह्मा बाबा को भी मुक्ति तो पहले ही मिल गई थी। मुक्ति का मतलब होता है आत्मा के सत्य को जान लेना। वो तो बाबा को पहले ही मिल गया था। लेकिन बाबा का संसार में एज अ ब्रह्मा हिसाब किताब बचा हुआ था, पुराने रोल का हिसाब किताब जो बचा हुआ था, जो रोल कॉन्शियसनेस की जो थोड़ी थोड़ी स्मृतियां बची हुई थी, उस सबको मिटाते मिटाते 33 वर्ष लग गए बाबा को। और जैसे ही वो सब हुआ कंप्लीट, बाबा का पंक्षी यानी आत्मा उड़ गई। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ जल्दी आओ, अभी आओ अभी आओ, यह आवाहन कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, बस। पंख मिल गए मतलब आपको आपका सत्य तो मिल गया ना, पता चल गया ना। बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल से यह ड्रिल करो, अपने दिल से हर समय जितनी बार हो सके, याद आ सके, 1 1 सेकंड के लिए अपनी आत्मा में स्थित होने की ड्रिल करो। अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, रोल को भूल जाओ पूरी तरह, यही ड्रिल करो। ये ब्राह्मण बी के रोल को भी भूल जाना पूरी तरह, ये भी बहुत बड़ा एक सूक्ष्म तार है। जब बिल्कुल आत्मा ही याद रहे और कुछ याद ना रहे, तब आप ब्रह्मा बाप समान उड़ पाओगे ना। तो यही ड्रिल करो, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। ब्राह्मण रोल का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान को भूल जाना। ब्राह्मण रोल का मतलब सूक्ष्म है। ब्राह्मण हम हैं मतलब सूक्ष्म में मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। बाकी जो हमने कपड़े पहने हैं, जो बैज लगाया है, जो अभी तक सेवाएं करी हैं, हमने इससे पहचान बना ली है ब्राह्मण बने की। बट रियल ब्राह्मण वो जो अपने को आत्मा समझ, परमात्मा के समान समझ, इस पढ़ाई को याद करते हुए जी रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, वो है ब्राह्मण। बाकी ऊपर का तो ये सब ठीक है, मतलब ये एक आइडेंटिटी बनाई गई है संसार में कि यहाँ पर सब अलग दिखें। बाकी इससे पहचान नहीं बनाना ना, ये इसको भी बुलाना है। तो बाबा कहते कि बाबा ने, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने, ऐसा बाबा कहते ड्रिल करो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? बाबा ने कहा जनक बच्ची, खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार।
आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। यह आगे आगे बैठते हैं ना। हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांति वन में है। लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नामो निशान समाप्त करो। सेवा में, स्थिति में, सब में महान। सदा सोल कॉन्शियस। कोई भी रोल का, सेवा का नामो निशान, उसके भान का नामो निशान समाप्त है ना। ऐसे नहीं सेवा समाप्त करनी है, सेवा जो भी कर रहे हैं वो तो पार्ट में है, करते रहे, बट उसके भान का नामो निशान समाप्त, सिर्फ आत्मा की भान रहे। ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। ये भी त्याग ड्रामा दे रहा है ना, चांस दे रहा है ताकि उसका रिटर्न भी कहने में दे सके। अच्छा, आज का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं ना। संतुष्टता की शक्ति वाला या खुशी वाला ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, बहुत एक्साइटेड, उमंग उत्साह में रहता है जो संतुष्ट है। इसलिए उससे सब खुश हो जाते हैं, सब उससे आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, तो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का यानी शिव बाबा का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों का साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। तो चोट लगाने वाला है परिस्थिति, और अपना काम है स्वस्थिति में रहना। तो बाहर से पेपर आएंगे यही देखने के लिए कि आप अपनी स्वस्थिति में टिके हो या नहीं। तो जितना ज्यादा परिस्थिति आए, उतना ज्यादा मौका है आपके पास अपनी स्वस्थिति में टिकने का। इसलिए चोट लगाने वालों को भी प्यार करना है ना, क्योंकि चोट लगाने वालों को हमारे निमित्त बनना पड़ता है अपने को बचाने के कारण। जितना हम सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, उतना पावरफुल बनेंगे। और सेल्फ डिफेंस मतलब स्वस्थिति में टिकना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। किस बात की सफलता? जो लोग सेवा से सफलता समझते हैं, बाहर की सफलता समझते हैं, वो अभी आधे ज्ञान में है। सफलता सिर्फ एक चीज होती है, वो है अपनी सोल कॉन्शियसनेस की सफलता। तो जैसे अभी हम नारियल काटना, रिबन काटने में और इन सब चीजों का उद्घाटन करने में सफलता समझते हैं, वैसे अब सूक्ष्म पुरुषार्थ में अंदर से हम सिर्फ एक मत, एक बल, एक भरोसे में रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ बाबा की श्रीमत पर रहे, और सबको समान दृष्टि से अपना समझकर अंदर ही अंदर सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना या आत्मिक स्मृति और दृष्टि रखे, इसकी रिबन काटे। तो इससे हमारे ही अंदर जो सबके प्रति संतुष्टता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, उसका नारियल फोड़ना हो जाएगा। अपने अंदर संतुष्टता और प्रसन्नता का नारियल फोड़ो। बाहर का नारियल फोड़ने से संसार जो मैनिफेस्ट होता हुआ जैसा दिख रहा है, वो हमारे ही सूक्ष्म संकल्पों की मैनिफेस्टेशन है। तो इतनी बड़ी संसार में क्या मेहनत करनी है? अपने अंदर मेहनत कर लो, संकल्पों में मेहनत कर लो, स्मृति में मेहनत कर लो, तो वो बड़ी वाली मेहनत से बच जाएंगे, है ना। इसीलिए जो लोग सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो लोग अब भटकने वाला, दौड़ने वाला, मेहनत वाला पुरुषार्थ से बच रहे हैं। तो ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो। और ये पानी मतलब ये पुरुषार्थ करके देखो, और फिर देखो सफलता मिलती है या नहीं, यानी आत्माभिमानी स्थिति बनती है या नहीं।
क्योंकि सारा खेल तो यही है, सोल कॉन्शियस स्थिति, फॉर एवर, हमेशा के लिए, निरंतर। अच्छा। ओम शांति।